प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम प्रांगण में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कमिश्नर पवन शर्मा द्वारा झंडा वंदन कर सभी निगम कर्मचारियों सहित शहर वासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पुष्पगुच्छ से स्वागत करें और माननीय द्वय से अनुरोध है दिवस समारोह का आगाज करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंडित हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। अशोक का बीच में सोहे उन्नति का वरदान है। भारत माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। भारत माता के चरणों में आज खुशी हो रही है। जब पिछली बार हम लोग 15 अगस्त के कार्यक्रम में मिले थे तब कोरोना उस समय चढ़ाव पर था। लगभग मान सकते हैं सितंबर अक्टूबर में उसका पीक रहा होगा। एक अजीब सा अनजान सा डर सबके मन में था। अभी कोरोना उतार पर है परंतु गया नहीं है। एक विश्वास जीवन के प्रति पुनः हम सब में संचारित हो रहा है। जीवन अपनी रफ्तार से फिर चलने लगा है। लगता है 2-3 महीने में वैक्सीन भी अब जैसे आ चुकी है, कोरोना समाप्त होगा और हम फिर उतने ही उत्साह से जीवन को जी सकेंगे। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना काल में जो अभी चल भी रहा है, नगर निगम के जो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने लगा लीजिए लगभग पिछले मार्च अप्रैल से लेकर अब तक जो कार्य किया है, मैं उसकी विशेष सराहना करता हूं क्योंकि वो एक अत्यधिक डर का समय था और है। उस समय घर घर तक खाना भी पहुंचाना, भोजन सामग्री पहुंचाना, शहर को साफ रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका सभी हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने डटकर सामना किया। क्योंकि अंतिम जो कर्मचारी गली में जाता है उस समय लोग अपने बंधुओं को, परिवारजनों को भी छोड़ के भाग रहे थे। तब हमारा अंतिम छोर का कर्मचारी गलियों में सफाई भी कर रहा था और भोजन भी पहुंचा रहा था। मैं आप लोगों की सराहना करता हूं, साधुवाद देता हूं। परंतु अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी अभी भी रखें और साथ में मास्क का उपयोग करें क्योंकि हमें इस साइकिल को तोड़ना है। जिस तरह से संख्या कम हो रही है पर शून्य नहीं है, इसलिए जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं उनको संक्रमण का उतना ही डर है जितना डर आप सोचें कि मार्च या अप्रैल में था। इसलिए अपनी रक्षा आपको करनी है और समाज की भी रक्षा करनी है। और इंदौर नगर निगम के लिए तो उससे भी बड़ी चुनौती हर बार प्रथम आने की रहती है। 4 बार हम प्रथम आ चुके हैं और उसका अब कह सकते हैं परीक्षा के समय आ गया है। 1 फरवरी के बाद परीक्षा आरंभ है आप लोगों की। पिछले 6-8 महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे IAS का एग्जाम होता है ना, अक्टूबर-नवंबर में 1 साल पढ़ते हैं, उस तरह से आपका एग्जाम अब शुरू होने वाला है। 4 बार आप प्रथम आए हैं, इसलिए पूरा देश आपकी तरफ देखता है। दिल्ली भी जब हम जाते हैं तो एक जो स्पेशल आदर, विशेष आदर इंदौर के नगर निगम से जुड़े होने के कारण या इंदौर शहर में रहने के कारण मिलता है, वो अपने आप में अभिभूत करता है। और इंदौर सफाई के बारे में जैसे प्रतिभा भी कई बार यूज करती है, इट्स ए क्रेजी सिटी। मतलब सफाई के बारे में एक अजीब तरह का क्रेज है। मैं पिछले सप्ताह जो सपना संगीता पे कार्यक्रम था, शाम को सफाई पे बच्चे स्व मोटो स्वयं रैप बना रहे हैं, सफाई पे लोग डांस कर रहे हैं, सफाई पे लोग कार्टून्स बना रहे हैं, गलियां बैक लेन साफ कर रहे हैं। एक अजीब सी होड़ शहर में है सफाई के प्रति और सफाई एक आंदोलन के रूप में यहाँ पे लोगों ने ली है, एक चैलेंज और चुनौती के रूप में ली है। हमको तैयार होना। 1 तारीख के बाद हमारी जो सर्वेक्षण दल है वो आएंगे, आप सब लोग फील्ड में रहेंगे,
मुझे उम्मीद है और गर्व भी है, उम्मीद भी है और कि हम फिर 5वीं बार प्रथम आएंगे। हम सब लोग मिलकर स्वच्छता का पंच लगाएंगे। आप लोगों को पता है 2 बड़े माइलस्टोन इंदौर पूरे कर चुका है। मैं इस गणतंत्र दिवस पे आप सब लोगों को बधाई दूंगा। एक कि 75% के से ऊपर हमको स्वच्छता शुल्क का संग्रहण करना था। इंदौर के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सभी के सहयोग से अभी हम लोग लगभग 78% का संग्रहण शुल्क कलेक्ट कर पाए। इसके लिए मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों को, कमिश्नर प्रतिभा, एडिशनल कमिश्नर चैतन्य और सभी अधिकारी सराहना के पात्र हैं। मैं